इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम की ट्रेनिंग आखिरकार कैसे होती है? क्या इंडियन आर्मी टीएस ट्रेनिंग में बीटेक की पढ़ाई कराई जाती है? बीटेक कराया जाता है तो किस स्ट्रीम में कराया जाता है? कैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री अवार्ड होती है? इन सारे सवालों का उत्तर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, एक ऐसी एंट्री जिसके माध्यम से आपके जेईई स्कोर के बेसिस पे इंडियन आर्मी आपको इंजीनियरिंग कराती है। एस्पिरेंट्स, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के ये फॉर्म्स साल में 2 बार लाती है 90 वैकेंसीज के साथ, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ अनमैरिड मेल्स जिनकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है वो भर सकते हैं, और जिनके पास जेईई मेंस का स्कोर है। इसलिए कंपटीशन फीमेल्स का हट जाता है, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो अप्लाई करने वाले हैं उनकी तादाद काफी कम हो जाती है। बेस्ड ऑन द शॉर्टलिस्टिंग, सीआरएल रैंक के बेसिस पे फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है एंड फाइनली 90 कैडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनको इंडियन आर्मी अपने खर्चे पे इंजीनियरिंग कराता है और परमानेंट कमीशन देता है। ये 90 कैडेट्स को 4 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें 3 साल कैडेट ट्रेनिंग विंग या CTW उनको भेजा जाता है और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी प्री कमिश्निंग की ट्रेनिंग के लिए। ओवरऑल 3+1 4 इयर्स की ये ट्रेनिंग होती है। 3 साल जो कैडेट ट्रेनिंग विंग्स हैं वो भारत में 3 जगहों पे है। CME सेंटर पुणे, MCE सेंटर माऊ एंड MCEME सेंटर सिकंदराबाद। 30 के 3 ग्रुप्स, 30 बच्चे, 30 कैडेट्स CME पुणे, 30 कैडेट्स MCTE माऊ और 30 कैडेट्स MCEME सिकंदराबाद जाते हैं। एक बार CME सेंटर पुणे जो 30 कैडेट्स जाएंगे उनको बीटेक सिविल या बीटेक मैकेनिकल करने का ऑप्शन मिलेगा, और कमिश्निंग के बाद जो पेरेंट आर्मी होगी उनकी वो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स होगा, यानी कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का उनको धप्पा मिल जाता है। ये ट्रेनिंग लोकेशन पुणे में है और 3 साल की बीटेक यहां पे पुणे में कराई जाएगी, जिनको कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे मिलता है CME सेंटर, जिनको मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिलता है MCTE सेंटर। तो MCTE का फुल फॉर्म है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि माऊ में है। ऐसे कैडेट्स को बीटेक IT एंड बीटेक टेलीकम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। इनकी जो पेरेंट आर्मी रहेगी वो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स रहेगी, इनको कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स मिलेगा और इनकी जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो माऊ रहेगी। जो कैडेट्स 30 कैडेट्स MCEME सेंटर जाते हैं, MCEME का फुल फॉर्म है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे कैडेट्स को बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीटेक मैकेनिकल करने का मौका मिलता है। 3 साल ये बीटेक करते हैं सिकंदराबाद में रहते हुए, और पेरेंट आर्मी जो इनको पेरेंट यूनिट मिलती है वो मिलती है कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद 3 साल के बाद 30 कैडेट्स CME सेंटर पुणे के, 30 कैडेट्स MCTE सेंटर माऊ के, 30 कैडेट्स MCEME सेंटर सिकंदराबाद के, सब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में रिपोर्ट करते हैं और फाइनल प्री कमिश्निंग की ट्रेनिंग लेते हैं। एक बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर फौज में लेफ्टिनेंट की रैंक होल्ड करते हैं एंड एक डेकोरेटेड ऑफिसर होते हैं। एस्पिरेंट्स, ये था ट्रेनिंग का प्रोविजन, यानी कि एक बार आप आर्मी टीएस के थ्रू सेलेक्ट हो गए तो 30 के 3 ग्रुप बनते हैं। 30 को भेजा जाता है CME सेंटर पुणे, 30 को MCTE माऊ, 30 को MCEME सेंटर सिकंदराबाद, और फाइनली 3 साल बाद सब 90 इकट्ठे होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। ये होता है पूरा प्रोसीजर। ये प्रोसीजर इस तरीके से इसलिए बांटा गया है ताकि जो कैडेट्स NDA के थ्रू आ रहे हैं वो एंड जो आर्मी टीएस के थ्रू आ रहे हैं वो बराबर लेवल पे रहें, सेम ओहदे पे रहें, सेम रैंकिंग स्ट्रक्चर फॉलो हो।
आज से पहले या यूं कह लें TS51 से पहले तक, TS50 तक जो ट्रेनिंग होती थी वो 5 साल की हो जाती थी और कहीं ना कहीं एनडीए के कैडेट्स टीएस के कैडेट्स के ऊपर सीनियर बन जाते थे, जबकि सेम एज ब्रैकेट है, सेम डेट ऑफ ट्रेनिंग है, बट फिर भी बिकॉज ऑफ 5 years ऑफ ट्रेनिंग टीएस कैडेट्स को सीनियरिटी 1 साल पीछे मिलती थी, जो बाद में जाके बड़ी अफेक्ट करती है। इसलिए इंडियन आर्मी ने एनडीए और टीएस को एक ही लेवल पे कर दिया विथ 4 years ऑफ ट्रेनिंग। जहां एनडीए 3 साल खड़कवासला में है, वहीं टीएस के कैडेट्स 3 साल कैडेट ट्रेनिंग विंग सिकंदराबाद, माऊ या पुणे में है। एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी समझ आ गई हो। जल्द ही TS53 के फॉर्म्स आने वाले हैं। अगर आप भी जेई मेंस का स्कोर जो आपकी CRL है वो 2 लाख के अंडर है, तो आप हो जाए तैयार, क्योंकि TS53 का फॉर्म आएगा और इस फॉर्म को आते से ही आप भरिएगा। TS53 से आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडियन आर्मी के खर्चे पे इंजीनियरिंग करने की, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त करने की, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टेक्निकल ऑफिसर के रूप में अपनी टेक्निकल डिग्री यूज करना देश की सेवा के लिए। तो एस्पिरेंट्स, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, हो जाएं तैयार। और अगर आप भी टीएस के एक एस्पिरेंट हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास है लेगेसी ऑफ सिलेक्शंस। जी हां, चाहे TS46 हो, 47 हो, 48 हो, 49 हो, 50 हो, 51 हो, हर बैच में त्रिशूलियन है, क्योंकि हमारे पास है ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रेनिंग प्रोसीजर जो प्रोवाइड करते हैं एसएसबी के रिटायर्ड एसएसर्स। जी हां, पूरी एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराते हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, रिटायर्ड इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। उनका साथ देते हैं कर्नल सौमित्रो दत्त सर एंड कैप्टन एसके सर, जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास विद इन द कैंपस एक छोटा सा जीटीओ ग्राउंड उपलब्ध है, ताकि आपको प्रैक्टिकल एसएसबी इंटरव्यू का प्रैक्टिकल अप्रोच बताया जा सके। और आउटस्टेशन कैंडिडेट्स के लिए हमारी खुद की डॉर्मेट्री है। 20 साल पहले लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना इलाहाबाद में की थी, और आज 20 सालों में 650 से ज्यादा अधिकारी हम दे चुके हैं फौज को थ्रू एनडीए एंड टीएस। अगर आपका सपना भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का है, अगर आपका सपना भी इंडियन आर्मी के खर्चे पे इंजीनियरिंग करने का है, तो TS53 आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी, इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए फील फ्री टू टॉक टू अस एंड डू कमेंट अस। थैंक यू, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।